हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका जो एग्ज़ाम है वो है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये जो एग्ज़ाम है उनका 30 मई को है, मतलब कि आज से 4 या 5 दिन बाद। और इस एग्ज़ाम की हम यूनिट 3 के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन एंड फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट कंप्लीट करा चुका। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपना यूनिट 3 है बजट के प्रकार, मतलब कि बजट से रिलेटेड हम यूनिट 3 में कुछ टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे बजट के प्रकार, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आता है। तो देखते हैं बजट प्रकार, मतलब कि बजट प्रक्रिया जो होती है उसके प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बजट प्रक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली तौर पर जो बात करते हैं हम उसमें कितने प्रकार दे रखे हैं, 5। प्रदर्शन बजट, सेकंड है अपना शून्य आधार बजट, थर्ड है अपना कार्यक्रम बजट, और फोर्थ है लक्ष्य आधारित बजट, और फिफ्थ है अपना लास्ट आउटकम बजट। तो ये अपने क्या है, 5 बजट प्रक्रिया के प्रकार है। सो गाइस, 5 बजट को हम एक एक करके क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफाइन। तो सबसे पहले आता है अपना प्रदर्शन बजट। तो प्रदर्शन बजट का जन्म अमेरिका में 1950 के दशक में हुआ था। मतलब कि 1950 के जो 10 साल हैं वहाँ पर क्या हुआ था, अमेरिका में बजट का निर्माण हुआ था, जो कौन सा प्रदर्शन बजट प्रक्रिया। क्योंकि 1949 में, मतलब कि उससे एक साल पहले, उस दशक से एक साल पहले क्या हुआ था, हूवर कमीशन, एक कमीशन है, ठीक है, जो अमेरिका में ही है, हूवर कमीशन, जिसमें कई सारे व्यक्ति होते हैं जो अमेरिका में है। ठीक है, इसने क्या की थी, इस प्रदर्शन बजट की सिफारिश की थी कि ये भी एक प्रकार का बजट होना चाहिए। इसके अनुसार कार्यक्रम या फिर जो नीति होती है उसके वित्त पोषण और इसके अपेक्षित परिणामों के बीच के संबंध को ज़्यादा विचार दिया जाता है। मतलब कि इस प्रदर्शन बजट में ना किसी भी नीति के वित्त पोषण और साथ ही साथ उसका जो परिणाम होते हैं, मतलब कि रिजल्ट, ठीक है, किसी के कंपैरिजन में उसके बीच में क्या होता है, विचार किया जाता है या फिर सोचा जाता है, या फिर एक तरीके से रिजल्ट की ना कंपैरिजन की जाती है। कोई भी नीति है उसके वित्त पोषण और उसके ना तुलना में ना रिजल्ट की ना क्या की जाती है, जांच, या उस पर विचार किया जाता है। भारत में इस पर 1954 में संसद में क्या हुई, चर्चा। भारत में ना 1954 में इस प्रदर्शन बजट प्रक्रिया को लेकर संसद में चर्चा की गई थी और कई प्रकार के विचार विमर्श भी किए गए थे इस बजट प्रक्रिया को लेकर, जो प्रदर्शन बजट प्रक्रिया है। फिर क्या हुआ, उसके 2 साल बाद 1956 में प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की कि भारत को ये बजट प्रक्रिया अपनानी चाहिए। मतलब कि प्रदर्शन बजट प्रक्रिया जो है 1956 में एक समिति है, प्राक्कलन समिति, जो भारत के अंतर्गत ही आती है, इसने सिफारिश की कि भारत में भी ये प्रक्रिया, बजट प्रक्रिया होनी चाहिए जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है, तो 1956 में ये सिफारिश की गई थी कि भारत को ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर प्रदर्शन बजट को अपना लिया गया। फिर एक आयोग आया जिसका नाम क्या था, प्रशासनिक सुधार आयोग। इसकी सिफारिश पर इसने भी सिफारिश की और इसके बाद क्या हुआ, प्रदर्शन बजट को भारत में अपना लिया गया। सो गाइस, ये था ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अपने प्रदर्शन बजट की। अब हम चलते हैं अपने शून्य आधार बजट की ओर। सेकंड अपना आता है शून्य आधार बजट। ये भी क्या है, एक प्रकार से बजट प्रक्रिया, ठीक है, बजट प्रक्रिया। और दूसरी बात, ये बजट प्रक्रिया भी अमेरिका की अवधारणा है, मतलब कि अमेरिका से भी ये शून्य आधार बजट लिया गया और विकसित किया गया है। अगली बात, बजट की इस प्रक्रिया का प्रयोग पहली बार 1978 में किया गया था। मतलब कि 1978 में ना इस प्रक्रिया का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। शून्य आधार बजट बनाने की एक विधि है, ठीक है, जो हर साल शून्य आधार से शुरू होती है। मतलब कि शून्य आधार बजट, इसके नाम से पता लग रहा है, ज़ीरो। मतलब कि इसके ना तो पिछले साल को देखा जाता है कि किस प्रकार का रिकॉर्ड रखा गया था जब इस प्रकार का बजट बनाया गया था, या किसी प्रकार का बजट किसी को लेकर, किसी नीति को लेकर बनाया गया था, या फिर पूरे वर्ष का जो बजट बनाया जाता है ना, उसमें ना इस वाले बजट में बिल्कुल भी पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता। मतलब कि जिसके लिए बनाना है उसी के ऊपर पूरा फोकस किया जाता है, पिछले का कोई रिकॉर्ड चेक नहीं किया जाता।
तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं शून्य आधार बजट, मतलब कि पिछली बातें बिल्कुल भी इसमें नहीं होती और ये बजट भी हर साल बनाया जाता है। अगली बात करते हैं, थर्ड है अपना कार्यक्रम बजट। ये भी क्या है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। कार्यक्रम बजट जो है अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, प्रोग्राम बजट। ठीक है, कार्यक्रम बजट का दूसरा नाम है प्रोग्राम बजट और इसको अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, लिंडन जॉनसन के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, जब ये कार्यक्रम बजट विकसित किया गया था तो उस समय राष्ट्रपति थे लिंडन जॉनसन, इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। यह बजट बनाने की विस्तृत प्रणाली है, मतलब कि कार्यक्रम बजट जो है ना बहुत बड़ी प्रणाली है बजट बनाने की। इसको कोई भी आसानी से जान सकता है, मतलब कि बड़ी तो है लेकिन साथ साथ इसको जानने का तरीका बहुत ही ज़्यादा इजी है कि बजट में क्या क्या किया जाएगा। ठीक है, बजट प्रक्रिया में क्या क्या किया जाएगा। वैसे ये प्रक्रिया बड़ी है, लेंथी है, लेकिन इसको समझना और इस बजट की प्रक्रिया में क्या क्या किया जाएगा उसको जानना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो कार्यक्रम बजट का दूसरा नाम क्या था अपना, प्रोग्राम बजट। तो ये थर्ड था अपना। फोर्थ आते हैं अपन इसकी ओर, लक्ष्य आधारित बजट। लक्ष्य आधारित मतलब कि नाम से ही पता लग रहा है लक्ष्य को देखकर या उद्देश्य के ऊपर फोकस करके ये बजट जो है ना बनाया जाता है इस प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, इस प्रकार के बजट को बनाया जाता है। तो देखते हैं, ये भी अमेरिका की अवधारणा पर आधारित एक बजट है, मतलब कि इसको विकसित करने का भी काम अमेरिका ने ही किया है, जैसे कि 3 बजट को कर चुका है वो। अगली बात, ये बजट विधि जो लक्ष्य आधारित बजट विधि है या प्रक्रिया है, पारंपरिक बजट विधि के बिल्कुल अपोजिट है। मतलब कि पहले बजट प्रक्रिया में पारंपरिक मतलब कि पहले की पारंपरिक बजट प्रक्रिया में क्या होता था कि उस समय ना बजट का जो भी कार्य होता था वो स्थानीय अधिकारी करते थे। ठीक है, जो छोटे छोटे लेवल के होते हैं वो अधिकारी करते थे, मतलब कि इस बजट बनाने की प्रक्रिया में कोई हेड नहीं होता था। लेकिन अब क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है लक्ष्य आधारित बजट में। इसमें क्या है, सारा का सारा जो कार्य है ना वो केंद्र अधिकारी को दिया गया, मतलब कि केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही बजट की प्रक्रिया को संभाला जाएगा। और इस विधि के थ्रू क्या होता है, केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि केंद्रीकरण जो है ना सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास होगी बजट बनाने की, तो इससे क्या होता है, केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला अपना आता है फिफ्थ, आउटकम बजट। ये क्या है, अपना लास्ट बजट है, बजट प्रक्रिया है। ठीक है, इस बजट प्रक्रिया की शुरुआत भी अमेरिका से हुई, मतलब कि टोटल जो हमने 5 बजट्स, ठीक है, प्रोसेस पढ़े उनके टाइप्स, तो वो सभी किसके द्वारा बनाए गए हैं, अमेरिका के द्वारा विकसित किए गए हैं या शुरू किए गए हैं। अगली बात, यह विधि सरकार की हर नीति, जो भी सरकार कोई सी भी नीति बनाती है, कोई सी भी सरकार अगर कोई भी नीति बनाती है, कार्यक्रम, उसके कार्यक्रम के रिजल्टों की विश्लेषण करता है। ठीक है, आउटकम बजट क्या करता है, जो भी सरकार नीति बनाती है उसका विश्लेषण या रिजल्ट का विश्लेषण करता है। क्यों करता है, ताकि ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि जो वे पहले मंजूर किया गया था उसका लक्ष्य प्राप्त हुआ है या नहीं। मतलब कि जो पहले बजट बनाया गया था उसका लक्ष्य, वो जिस मकसद के लिए वो बनाया गया था वो पूरा हुआ या नहीं। अगर नहीं तो फिर सरकार की ना नीतियों को एक तरीके से ये मान लिया जाता है कि सरकार जो भी कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि जो पहले बजट बनाया गया था उसका लक्ष्य ही प्राप्त नहीं हुआ जिसके लिए वो बनाया गया था। तो इसलिए क्या है, इससे क्या होता है, आउटकम बजट में ना सरकार की नीतियों का भी पता लग जाता है। इस बजट प्रक्रिया को सरकार का प्रगति कार्ड भी कहा जा सकता है, मतलब कि सरकार बजट के लेकर प्रगति कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है आउटकम बजट से। सो गाइस, ये थी अपनी बजट प्रक्रिया के प्रकार के ऊपर और अपनी लास्ट वीडियो यूनिट 3 के ऊपर। अब इसके बाद मैं आपको यूनिट 4 एंड यूनिट 5 जो है कंप्लीट करवाऊंगा और साथ ही साथ अपना सिलेबस भी संडे तक कवर हो जाएगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना, इससे आप हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।